नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू की है। 10 मिनट के अंतर्गत हम कृषि पर्यवेक्षक में आने वाले पैटर्न के अनुसार 100 प्रश्न डेली सोल्व करेंगे। इस हिसाब से जितने भी दिन बचे हुए हैं डेली के 100 क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो आशा करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर वहां पर मिल जाएंगे और उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो सभी साथी ध्यान दें और पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें व पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखो एक एक कर बिना समय को व्यर्थ किए हुए डेली 10 मिनट के अंतर्गत हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनियम आयन परिणित होते हैं। पहला नाइट्राइट में, दूसरा नाइट्रेट में, तीसरा उपयुक्त दोनों में, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह तीसरा है, उपयुक्त दोनों में। दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक है। पहला नाइट्रेट, दूसरा अमोनिकल, तीसरा एमाइड, चौथा कोई नहीं। तो यूरिया एक एमाइड उर्वरक है, इसका तीसरा आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, यूरिया के प्रयोग का दीर्घावधि प्रभाव है। पहला निम्न मृदा उर्वरता, दूसरा उच्च मृदा उर्वरता, तीसरा जल भराव, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह पहला है, निम्न मृदा उर्वरता। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर कितने प्रतिशत होता है। इसका पहला 17.6, दूसरा 18.6, तीसरा 21.6, चौथा 7.6। तो इसका जो सही आंसर है वह 17.6 है। पहला आंसर इसका सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कौन एक खाद्य शक्ति के अलावा नाइट्रीकरण अवरोधक की तरह कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, नीम की खली। चौथा नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक विविध मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेसर तत्व होता है। इसका जो सही आंसर है वह है तीसरा, रेडियो आइसोटोप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा आठवां, मृदा में जस्ते की विषाक्तता कम करने के लिए मिलाते हैं। इसका सही आंसर है सुपर फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नौवां, लग्जरी कंपंजन का संबंध किस पोषक तत्व से है। इसका जो सही आंसर है वह है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, सरसों की फसल में जिप्सम के लिए डाल सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है सल्फर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की थी। इसका जो सही आंसर है वह है पहला, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। अब नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन, पानी पौधों का मुख्य पोषक है नामक सुझाव किसने दिया था। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, फ्रांसीसी बेकन ने। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरा, सिंगल सुपर फास्फेट। भारत के समान विश्व में भी सर्वप्रथम यही बना था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एवं ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है वह फरीदाबाद यूपी है। रोज मिक्स है। तो इसका जो सही आंसर है वह पहला, रोज मिक्स एक उर्वरक है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधा द्वारा सबसे कम लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जिंक, क्योंकि यह सूक्ष्म पोषक तत्व है इसलिए। अब देखो नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसल की पत्तियां मुड़कर प्याले जैसी हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है, गंधक। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग का कारण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पोषक तत्व की कमी। अगर पर्टिकुलर पोषक तत्व पूछ लेते हैं तो वह भी जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां है, मूंगफली में पोलीफली का रोग उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह साथियों तीसरा, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट 21वां देखो, निम्न में से किस तत्व की कमी के लक्षण कलिका पर प्रकट होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह पहला है कैल्शियम।
नेक्स्ट 22वां देखो क्वेश्चन है, कौन सा क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है? तो 22वां का दूसरा आंसर मैग्नीशियम सही है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा संयुक्त रूप से अवशोषित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह दूसरा है फास्फोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है साथियों, कौन सा तत्व मृदा में गतिशील है? तो इसका जो सही आंसर है वह तीसरा है नाइट्रोजन। 25वां है, पौधे फास्फोरस को सबसे अधिक मात्रा में किस रूप में लेते हैं? तो 25वें का तीसरा आंसर सही है H2PO4 माइनस के रूप में। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा 27वां क्वेश्चन है, अमोनियम उर्वरकों का मृदा पर प्रभाव होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अम्लीय प्रभाव। अब देखो नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है हमारा, सिंगल सुपर फास्फेट बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग लाया जाता है? तो 28वें का सही आंसर है तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। 29वां देखो, पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 29 का देखो सेकंड वाला तंबाकू, क्योंकि इसमें शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरेक्स में बोरोन का प्रतिशत होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह पहला है 11%। नेक्स्ट देखो 31 वाला कि 28:0 कौन से उर्वरक का संगठन है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ग्रोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी? इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर CN आचार्य। 33वां है, ऊसर मृदा में कौन सी खाद उपयुक्त होती है? इसका जो सही आंसर है वह है डेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्टिवेडिस कंपोस्ट खाद बनाने का आविष्कार किसने किया? इसका जो सही आंसर है वह दूसरा है फाउलर्स और रिगेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है? इसका जो सही आंसर है वह है 0.5% पहला वाला। अब नेक्स्ट देखो 36वां क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय मृदाओं के सुधार में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चौथा उपयुक्त सभी, सल्फर भी है, FeS2 भी है, कैल्शियम भी है। 37वां क्वेश्चन देखो, पायराइट सुधारक का रासायनिक सूत्र है? तो 37वां का सही आंसर है चौथा FeS2 आयरन पायराइट। अब 38वां क्वेश्चन देखो, कम वर्षा के कारण भूमि हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सेकंड क्षारीय। 39वां देखो, अम्लीय मृदा में किस आयन की प्रधानता होती है? इसका सही आंसर है पहला हाइड्रोजन। नेक्स्ट 40वां देखो, किस चरण में वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कण अपने स्थान से आधे मीटर से 1.5 मीटर तक उछल जाते हैं? इसका सही आंसर है अपस्फुटन। इसका सही आंसर है अपस्फुटन। 41वां देखो हमारा 41वां क्वेश्चन है, भू सतह से पतली एवं समान मृदा परत का रन ऑफ के साथ बह जाना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरा परत सरण सीट सिलेक्शन। 42वां है, मिट्टी की उर्वरता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, मिट्टी की pH पर, मिट्टी की धन आयन विनिमय क्षमता पर, मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा पर, सभी पर यह निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे तथा लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 44 का सही आंसर है 43 का सही आंसर है वह है पहला नागपुर महाराष्ट्र। 44वां देखो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला 30 मार्च को। 45वां देखो, 45वां है, राजस्थान राज्य किसान आयोग जयपुर की स्थापना की थी? तो 45 का पहला आंसर सही है 26 नवंबर 2011 को। 46वां देखो, राज्य का पहला जैविक जिला किसे घोषित किया गया? तो इसका दूसरा आंसर डूंगरपुर बिल्कुल सही है। 47वां देखो, दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखो 47वें दूसरा, किंतु अगर आप नया डाटा देखते हो तो उसमें थोड़ा चेंजेस मिलेगा आपको। 48वां देखो, अब 48वां है, राज्य में सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस सब्जी का है? तो इसका चौथा आंसर सही है प्याज का। अब 49 देखो, 49 है, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना
हिस्सा राजस्थान में है। तो इसका जो सही आंसर है वह है चौथा 10.41%। 50वां देखो, दुग्ध उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा आंसर सही है, बिल्कुल दूसरा स्थान हमारा है। नेक्स्ट 51 वाला क्वेश्चन देखो, 51 क्वेश्चन में कहा है देश में ऊन उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है, भारत के कुल ऊन उत्पादन में राज्य का हिस्सा है। तो इसका दूसरा आंसर सही है, 1/3। 52 क्वेश्चन देखो, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका दूसरा आंसर सही है, 1964 को। 53 देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु खंड है। तो इसका चौथा आंसर सही है, फर्स्ट ए। कौन सा? फर्स्ट बी इसका सही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो 54 का चौथा आंसर सही है, फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड है। नेक्स्ट 55वां देखो, 55 है काजरी की कृषि जलवायु खंड में स्थित है। तो 55 का पहला आंसर फर्स्ट ए बिल्कुल सही है। 56 देखो, राजस्थान के कृषि मंत्री है। तो राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो इसका तीसरा आंसर लालचंद कटारिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो इसका दूसरा आंसर चोकला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो 58 का जो तीसरा आंसर है वह बिल्कुल सही है, जलवायु परिस्थितियाँ बहुत बड़ी बाधा है राजस्थान की उद्यानिकी फसलों के लिए। नेक्स्ट देखो 59 वाला, 59 में कहा गया है कि अभी हाल में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया फल प्रदेश में लाया गया? तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, तेंदु फल। 60वां देखो, निम्न में से द्वितीय खनिज है। तो इसका चौथा आंसर सही है, मैग्नेटाइट, केओलिनाइट, एपेटाइट, ये सभी द्वितीय खनिज है। नेक्स्ट देखो 61वां देखो, 61 में क्या कहा गया है? राजस्थान की किस और मालवा का पठार है? तो इसका जो आंसर है वह दूसरा बिल्कुल सही है, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व। 62वां है थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, देखो राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 वाला, ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, शेखावटी क्षेत्र में। 64वां देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 64 का दूसरा सही है, जैसलमेर सबसे बड़ा, धौलपुर सबसे छोटा है। 65 देखो, 65 में क्या कहा गया है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पौने बिल्कुल सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा बिल्कुल सही है। बबूलिया वायु चक्रवात बवंडर बिल्कुल सही है। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, यह बिल्कुल गलत है। तो चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मावट क्या है? तो मावट का देखो, मावट क्या है? तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, इसका दूसरा आंसर है शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। अब देखो 67 वाला, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है और ऋषिकेश सिरोही में है। मालकेत की पहाड़ियाँ जालौर में नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो 68 वाला, राजस्थान की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका दूसरा आंसर धौलपुर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 69 वाला देखो, भाकर की पहाड़ियाँ सिरोही के किस क्षेत्र में क्षेत्र जाती है? तो 69 का चौथा आंसर सही है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र। नेक्स्ट देखो 70 वाला, 70 में क्या कहा गया है कि अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य की किस क्षेत्र में है? तो इसका चौथा आंसर सही है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। 71 वाला देखो, 71 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका जो चौथा आंसर है वह बिल्कुल सही है। देखो मिलाते हैं अपन, पहले का चौथा है, क्या है? पहला रेड या टोक का है? तो प्राचीन भारत का टाटा रेड या टोक कहलाता है। बी का दूसरा दिवेर कहाँ है? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहते हैं। तीसरा सी का दूसरा है आबुर्द माता मंदिर कहाँ है? थार की वैष्णो देवी कहलाता है। आबुर्द माता मंदिर थार की वैष्णो देवी नहीं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। थार की वैष्णो देवी तो तनोत माता मंदिर कहलाता है। और चौथा देखो, चौथे का डी रावतबाटा का है, राजस्थान की अणु नगरी है। अब नेक्स्ट देखो 72 वाला,
72 में भी एक को दूसरे से मिलाना है, तो इसका पहला आंसर सही है। पहले का चौथा किराड़ू के राजस्थान, किराड़ू के जैन मंदिर राजस्थान का खजुराहो है। बंड देवरा देखो ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। जबकि कोटा क्या है, कोटा वर्तमान नालंदा है, आधुनिक शिक्षा नगरी है। और गंगानगर राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 वाला। 73 देखते हैं अपन। 73 में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका चौथा आंसर सही है कि बोराट का पठार सर्वाधिक आर्द्र स्थान नहीं है। देखो ये गलत कहा गया है और बाकी सही है। चूरू सर्वाधिक गर्म स्थान है, बिल्कुल सही है। फलोदी जोधपुर सर्वाधिक शुष्क स्थान है। झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, बिल्कुल सही है। तो बोराट का पठार सर्वाधिक आर्द्र स्थान नहीं है। अब चौथा देखो 74 वाला। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब क्यों रहता है। तो इसका तीसरा आंसर सही है। सूर्यताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। अब देखो 75 है। 75 क्वेश्चन क्या है, तो राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है। तो इसका तीसरा आंसर सही है, पश्चिमी क्षेत्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो 76 वाला देखते हैं। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों की समीक्षा कीजिए। तो इसका देखो तीसरा आंसर सही है। पहला, दूसरा और चौथा वाला क्या है, सही है। देखो पहले में क्या कहा गया है, यहाँ की जलवायु उपोष्ण शुष्क प्रकार की है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहा गया है, यहाँ की दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता से युक्त है, बिल्कुल सही है। चौथा क्या कहा गया है, यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा गलत है, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र श्रेणी की है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो 77 वाला में क्या कहा गया है, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है। तो इसका चौथा आंसर बिलवाड़ा, बिल्कुल सही है, बिलवाड़ा में बनाया गया है। 78 वाला देखो, 78 में क्या कहा गया है कि बांध योजना परियोजना को सम्मिलित जिला को मेल करना है। तो 78 का तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। देखो पहले का डी, माही बांध कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है। दूसरे का सी, सोम कमला अम्बा कहाँ है, डूंगरपुर में है। और देखो तीसरे का बी, सोम कागदर का है, उदयपुर में है। पार्वती कहाँ पर है, धौलपुर में स्थित है। 79 वाला देखो, 79 में क्या कहा गया है कि इनको भी क्या है, मेल करना है। तो देखो मेल करते हैं 79 वाले में। तो इनको मेल करेंगे तो इनका पहला आंसर बिल्कुल सही है। पहले का क्या आएगा, तीसरा। तो पहले में क्या कहा गया है, पहला है जल महल झील कहाँ पर है, तो जल महल झील स्थित है साथियों जयपुर में। और देखो दूसरे का बी का पहला पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है, तो वह अलवर में। और देखो और सी का लूणकरणशील झील कहाँ है, बीकानेर में। और फतेह सागर झील कहाँ है, तो वह उदयपुर में स्थित है। 80 वाला देखो, 80 में कहा है निम्नलिखित नदियाँ राजस्थान के कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं। तो इस 80 का जो आंसर है चौथा सही है। ए का ए ही है, चंबल 322 किलोमीटर में बहती है। बी का बी सही है, बनास की लंबाई 512 किलोमीटर है। सी का सी सही है, बेडस नदी की लंबाई 190 किलोमीटर है। काली सिंध की लंबाई 145 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो 81 वाला देखो, 81 में क्या कहा गया है कि झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। 81 का पहला सही है, परवण व काली सिंध के संगम पर। 82 देखो, माही नदी किन राज्यों में बहती है, तो 82 का पहला आंसर सही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। नेक्स्ट देखो 83 वाला देखो, 83 का कि इसको इससे मिलाना है। तो पहला सही है, कौन सा गलत चयन है, तो देखो पहला वाला गलत चयन है, अलवर, रूप सागर व उमेद सागर, ये गलत चयन है, बाकी सही चयन है। जैसे जोधपुर में कायलाना, बालसमंद व तख्त सागर जिले हैं। अजमेर में पुष्कर, आना सागर व फाय सागर जिले हैं। उदयपुर में पिछोला व फतेह सागर जिले हैं। जबकि अलवर में स्वरूप सागर व उमेद सागर नहीं है। 84 वाला देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है, तो 84 का तीसरा आंसर सही है। उत्तरी व पश्चिमी वाला 85 देखो, 85 का निम्नलिखित परियोजना व उनसे संबंधित जिले के नाम का कौन सा युग्म गलत है, तो 84 का 85 का पहला सही है।
पहला क्या है, पहला गलत है। ओराजी परियोजना नागौर में नहीं है, पार्वती परियोजना धौलपुर में है, जवाई बांध पाली में है, झाकम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में है। 86 देखो, 86 में क्या कहा गया है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है, इसका तीसरा आंसर सही है, भानु प्लस उदय। ठीक है, नेक्स्ट देखो 87 87 में क्या कहा गया है, 87 में क्या कहा गया है इससे कि व्यू शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका दूसरा आंसर सही है, वी धन ऊ है। अब नेक्स्ट देखो 88 वाले में क्या कहा गया है, स्वच्छंद शब्द का संधि विच्छेद है, तो 88 का चौथा आंसर सही है, स्व प्लस छंद। नेक्स्ट देखो 89 में क्या कहा गया है, आशीर्वाद में संधि तथा संधि विच्छेद है, तो 89 का पहला आंसर सही है, विसर्ग संधि है, आशी है धन वाद, इसका सही आंसर है। 90 वाला देखो, अभ्यस्त शब्द की संधि विच्छेद है, 90 का पहला आंसर सही है, अभिधन अस्त, इसका सही आंसर है। अब देखो संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका दूसरा आंसर सही है, समधन कृति। 92 देखो, सन्यासी शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो 92 का पहला आंसर सही है, समधन न्यासी। अब देखो 17 शब्द की संधि विच्छेद है, 93 का पहला आंसर सही है, समधन त्रास। नेक्स्ट देखो 94 का देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है, तो 94 का चौथा आंसर सही है, यह अशुद्ध है। विच्छेदन छेद अशुद्ध है, प्रतिदन अर्पण सही है, अतिदन आवश्यक सही है, निस्दन काम सही है। नेक्स्ट देखो 95 देखो, 95 में कहा गया है कि अंततः प्लस गत्वा का संधि शब्द बनेगा, तो 95 का तीसरा आंसर सही है, अंततो गत्वा। अब नेक्स्ट देखो 96 में कहा गया है, गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद है, तो 96 का चौथा आंसर सही है, गीत धन अंजलि, इसका संधि विच्छेद है। 97 का देखो, उच्छल शब्द की संधि विच्छेद होगा, तो 97 का दूसरा आंसर सही है, उत्धन सकल, इसका सही आंसर है। 98 का देखो, द्वसावशेष शब्द में कौन सी संधि है, तो 98 का तीसरा आंसर सही है, दीर्घ संधि है। 99 देखो, निम्नलिखित में से पूर्णतः गुण संधि वाले शब्दों के विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका तीसरा आंसर सही है, कृष्णर्दी जलोद्गम यज्ञोपवीत नीलोत्पल। और 100वां क्वेश्चन है, सत्यानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका चौथा आंसर सही है, सत्यधन आनंद। तो साथियों इसी प्रकार अगर आपको डेली के डेली 100 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक टॉपिक के हम स्पेशल वाइज क्वेश्चन लाएंगे, फिर कॉमन रूप से लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।